तो बच्चों आज हम प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में 5 मैथ है और ये पांचों आपको बोर्ड में 5 में से एक क्वेश्चन जरूर पूछ देगा। तो आप इसे मिस मत करें और फिक्स रहता है कि ये 4-5 मैथ है, 5 में से आपको एक मैथ फिक्स पूछ ही देगा। कोई सा भी मैथ पूछ दे आपको पूछ ही देगा। तो ये चैप्टर बहुत ही वीवीआई है। ओके, तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अपने पास 10th क्लास के एनसीईआरटी की किताब अवश्य रखें, क्योंकि बच्चों मैं एनसीईआरटी ही बुक से पढ़ाता हूं। तो अपने पास अगर रहेगा बुक तो आपको समझने में आसान होगा। ओके, तो चलिए समय को बर्बाद किए बिना क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजीय गणितीय विधि से ज्ञात करना है। तो आप कोई भी विधि से हल कर सकते हैं बच्चों, प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्र विधि। जो सबसे आसान रहेगा उसी विधि से आप हल कर लीजिएगा। ओके, हालांकि मैं बताऊंगा, ऐसा बात नहीं है, सबसे आसान तरीका से बताऊंगा ताकि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 का 1 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया, 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया। ओके, छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, 1000 रुपया अदा करने पड़ते हैं। ओके, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत शानदार है, इसे बनाने में भी मजा आएगा। तो चलिए, किताब तो हमने पढ़ लिया और समझ भी लिया, अब चलिए बनाना चालू करते हैं। तो चलिए, पहले क्या है, ये आपका प्रश्न अवली 3.5 में मिलेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर ये 4 का 1 क्वेश्चन है। ओके, 4 का 1 क्वेश्चन है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको मानना पड़ेगा बच्चों, माना छात्रावास मतलब बच्चों होता है हॉस्टल। ओके, छात्रावास का पहले नियत किराया क्या मान लेते हैं, 100 रुपया। ये हमारा नियत किराया हो गया तथा प्रतिदिन का अंतरिक्त किराया इसे हम y रुपया मान लिए। नियत किराया को मान लिया 100 रुपया और प्रतिदिन का अंतरिक्त किराया मान लिए y रुपया। प्रथम शर्ता अनुसार में क्या कह रहा है, 20 दिन के लिए जो छात्र 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन के लिए कितना रुपया लेता है, 20 दिन के लिए 1000 रुपया लेता है। कितना रुपया लेता है, 1000 रुपया। ओके, तो नियत किराया हमारा क्या था, नियत किराया तो 1 से है। ओके, अब प्लस प्रतिदिन का माने है, प्रतिदिन का y माने ना है। तो देखिए 20 दिन के लिए है, तो 20 दिन की तो क्या हो जाएगा, 20y = 1000। तो ये हमारा समीकरण 1 तैयारी हो गया। क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। ओके, अब चलते हैं द्वितीय शर्तानुसार में। तो द्वितीय शर्तानुसार में क्या है, द्वितीय शर्तानुसार क्या है, 26 दिन के लिए। द्वितीय शर्तानुसार 26 दिन के
लिए तो 26 दिन के लिए कितना लेता है, 1180 रुपया लेता है 26 दिन के लिए। तो नियत किराया हमारा x है और प्लस 26 प्रतिदिन के लिए 26y हो जाएगा, ये हो जाएगा 26y इक्वल टू 1180 रुपया। ओके, तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब बच्चों यहाँ से आप जो भी विधि आसान लगे, तो सबसे विधि आसान विलोपन विधि होती है, तो इस मैथ को हम विलोपन विधि से ही हल करेंगे ताकि आप लोग को बोर्ड में समस्या ना हो। ओके, और आसानी तरीका से आप इसे बना पाए। ओके, तो देखिए विलोपन विधि से हम बनाएंगे तो लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा हम ये बनाएंगे। तो विलोपन विधि में देखिए समीकरण 1 और 2 में रखने पर, समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे, रखने पर तो समीकरण हमारा 1 क्या है, ये हमारा समीकरण 1 है। तो लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 20y इक्वल टू 1000। ओके, और दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 26y इक्वल टू 1180। ओके, तो देखिए बच्चों जब समान चिन्ह रहे तो आपको घटाने पड़ेगा। देखिए घटाने पर, जब समान चिन्ह रहता है तो क्या करने पर होता है, घटाने पर। तो घटाने पर जब भी होगा बच्चों याद रखिए, जब भी घटाने पर होगा तो चिन्ह को बदला जाता है। तो प्लस होता है क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। जब ये समान चिन्ह आ गया तो अब क्या करेंगे, इसको घटाने पर लिखे तो देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स, ये हमारा खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो बच जाएगा देखिए -26 में से 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए ये बीच वाला चिन्ह तो पाया जाता है। तो ये प्लस 20 माइनस 26, तो माइनस की संख्या बेसी है तो माइनस लिखे, और 26 में से 20 जाएगा तो 6 बचेगा, y है तो y को लिखे। उसी प्रकार फिर यहाँ पर बीच वाला चिन्ह को लुप्त किया जाता है और प्लस और माइनस को देखा जाता है। तो 1180 में 1000 को घटाएंगे तो क्या होगा, तो यह हो जाएगा हमारा -180 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6y इक्वल टू 180 हो गया। अब जब 180 हो गया तो y का मान निकल जाएगा, 180 बाटा क्या हो जाएगा 6, तो 76 18 यानी 0 है 0 यानी 30 हो गया। तो ये हमारा y का मान आ गया कितना, 30 आ गया। y का मान कितना आ गया, 30 हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, y का मान निकाल दिए तो अब x का भी मान निकालना है। तो x का मान हम निकाल लेते हैं यहाँ पे बच्चों। अब देखिए x का मान तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, आपके इच्छा अनुसार है। आप जो भी में रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर हमने 1 पर रखा, तो 1 में समीकरण 1 में क्या था बच्चों, हमारा समीकरण 1 में था x प्लस 20y बराबर 1000 था। ओके, तो x प्लस 20 और गुने y का मान कितना आया है, तो देखिए बच्चों अभी हमने यहाँ पर बनाया तो y का मान हमें आया था, देखिए y का मान यहाँ पर 30 आया था। यहाँ पर वही बच्चों हम यहाँ पर y का मान क्या रख लेंगे, 30 को रख लेंगे, यहाँ 30 रखें, इक्वल टू क्या रखेंगे 1000 रखें। ओके, तो x प्लस 20 में 30 से गुना करेंगे कितना होगा, 600 हो जाएगा, इक्वल टू 1000 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1000, प्लस से उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 600। ओके, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1000 में 600 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 400, यानी 400 रुपया। तो ये हमारा जो बच्चों हो गया, ये हमारा x हो गया, नियत किराया हो गया 400। अब प्रतिदिन का किराया जो होगा बच्चों 30 रुपया होगा। जो प्रतिदिन का किराया है तो ये हमारा अंतरिक्त किराया है, यानी प्रतिदिन का किराया y के हो जाएगा कितना 30 रुपया, और नियत किराया जो आया है हमें x का मान को आया है, ये नियत किराया 400 रुपया हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर अतः नियत किराया
बराबर कितना हो जाएगा 400 रुपया। अब प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया हो जाएगा, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा 30 रुपया होगा। और यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे क्योंकि बहुत ही आसान तरीका से था और मैंने इजी वे में इसको बनाया हूँ, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होना है। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ये हमने तो बना दिया। अगर वीडियो बच्चों आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बस इतना ही कहूँगा बच्चों, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप पे डिपेंड करता है। ओके, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात करना। कितना मस्त क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड में पूछा गया भी है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में। तो चलिए किताब को साइड किए और बनाना फिर चालू करते हैं। तो ये हमारा बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, चौथा का दूसरा क्वेश्चन है। किताब बच्चों बार बार बोलो कि अपने पास एनसीईआरटी की किताब जरूर रखें ताकि आप लोग को समझने में बहुत ही आसान तरीका से आप समझ जाए और आंसर मिलाते चलिएगा। तो देखिए हमें क्या कह रहा है, पहले ये समझ लेते हैं। माना वह भिन्न x/y है, जिसको हम ऊपर वाला को अंश बोलते हैं। कि हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी इस टाइप से बताए थे, इस y को हम हर बोलते हैं, यानी ऊपर वाला अंश बोला जाता है, नीचे वाला को हर बोला जाता है। ओके, तो प्रथम शर्तानुसार तो प्रथम शर्तानुसार में क्या कह रहा है कि अंश में 1 घटा दिया जाए तो वह भिन्न जो हो जाता है 1/3 हो जाता है। यानी ये हमारा भिन्न है x/y, ये हमारा भिन्न है। तो अंश में 1 घटाने के लिए कह रहा है, केवल अंश में, तो वो भिन्न क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है। ये किताब खुद कह रहा है, मैं अपने मन से एक भी नहीं चल रहा हूँ, ये सब किताब जैसा कह रहा है जैसे ही चल रहा हूँ। तो अंश में हमने 1 घटाया तो भिन्न हो जाएगा 1/3 हो गया। तो अब क्या करेंगे बच्चों, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x माइनस 1 में 3 से करेंगे तो 3 इक्वल टू y में 1 से करेंगे तो y। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 3x, ये प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस y, बराबर ये माइनस है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये समीकरण हमारा क्या आ गया 1 आ गया। ये समीकरण हमारा क्या आ गया 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रथम शर्ता के अनुसार आया। अब क्या है, द्वितीय शर्तानुसार में चलते हैं। द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्तानुसार में क्या है कि यह भिन्न है, ये तो भिन्न है। अब भी इसमें हर में 8 जोड़ने के लिए बोल रहा है। हर में क्या बोल रहा है कि 8 जोड़ने पर, तो 8 जोड़ दिए, हर में केवल 8 जोड़े तो वो भिन्न क्या हो जाता है, तो वो भिन्न जो हो जाता है 1/4 हो जाता है। अभी अंश में नहीं, हर में बोला था, तो मैंने हर में 8 जोड़ा। चलिए उसी प्रकार क्या करेंगे बच्चों, गुना करेंगे 4 में 1 से तो 4x बराबर y में 1 से करेंगे तो y ही होगा, प्लस y में 8 से करेंगे तो 8 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 4x, ये प्लस है तो बराबर की साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा y, अब बराबर ही क्या हो जाएगा 8। तो ये हमारा समीकरण 2 तैयारी होकर आया, ये हमारा 2 तैयारी होकर आया। अब इसे विलोपन विधि से हम सोल्व कर देंगे। तो देखिए विलोपन विधि से आप सोल्व करेंगे। बच्चों थोड़ा आज ताव नहीं था तो इसी कॉपी पे आज हम बनाने पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब हम रखेंगे कौन सी, विलोपन विधि से। अब यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए आप लोग को दिख नहीं रहा है ना, अब लिखेंगे विलोपन विधि। और विलोपन विधि से है तो समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे और 2 में,
कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो समीकरण एक क्या था? तो समीकरण हमारा एक था 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और दूसरा समीकरण क्या था? 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब इसे फिर करें, ये समान चिन्ह है तो इसको घटाने पर लिखेंगे बच्चों, घटाने पर लिखेंगे और चिन्ह को बदल देंगे। देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो देखिए ये हमारा कट जाएगा, कटेगा। अब देखिए -4 में से 3 जाएगा तो -100 हो जाएगा। एक लिखाता नहीं है बच्चों, आगे एक नहीं लिखाता है, एक छिपा हुआ रहता है। ओके, अब देखिए -8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? -5। ओके, तो माइनस माइनस खत्म हुआ, तो x का मान क्या आ गया बच्चों? x का मान हमें आ गया 5 आ गया। अब क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 में क्या करेंगे? रखने पर कोई भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 2 कोई भी में रख सकते हैं, आपको आ जाएगा आंसर। तो अब समीकरण 1 में रखने पर तो एक समीकरण क्या था? 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यही था। तो 3 गुने x का मान क्या आया है? 5, माइनस वाई इक्वल टू 3। तो देखिए बच्चों 35 का 15 माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू 3, प्लस है तो उसे जाएगा तो माइनस हो जाएगा 15, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस वाई इक्वल टू -15 में से 3 जाएगा तो -12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो वही भिन्न हमें प्राप्त करना था। वह भिन्न क्या कह रहा था बच्चों? कि किताब में कह रहा है, सीधे यहाँ पर कह रहा है कि वह भिन्न ज्ञात करना था। तो y के आ गया 12 और x के क्या आया था? x आया था 5। तो भिन्न बराबर यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, थोड़ा और सजा के अतः लिखकर अतः लिखेंगे। भिन्न क्या माने थे? x बटा y माने थे। तो x का मान 5 और y का मान कितना आया? 12, और यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आप अच्छे ढंग से ही समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और आप पे 2024 में जमकर तैयारी करें ताकि आप अपने माता पिता को नाम रोशन कर सकें। तो मैं अब ज़्यादा क्या कह सकता हूँ बच्चों, मैं एक गुरु हूँ जो आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से फ्री सेवा दे रहा हूँ। बशर्ते यही है कि आप लोग को केवल फुल टाइम और फुल वॉच करें ताकि आप कुछ सीख पाएँ। तो जय हिंद, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और अपने माता पिता के नाम रोशन करें, देश का नाम भी रोशन करें, यही मेरा उद्देश्य है।